एक दफा का जिक्र है, एक गांव में गुड्डी और मुन्ना नाम के दो बच्चे रहा करते हैं। वो लोग बहुत गरीब होते हैं। बकरा ईद का वक्त होता है तो उनके गांव में शेख साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी गाय लेकर आते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं वो गाय को देख रहे होते हैं। मुन्ना भी गाय देखने जाता है और वो गाय देखकर बहुत खुश होता है और वो घर आता है जल्दी जल्दी, ताकि वो गुड्डी को बता सके कि गाय आई है। और फिर वो गुड्डी को बताता है कि शेख साहब की गाय तो बहुत बड़ी है, तो उसमें से बहुत सारा गोश्त निकलेगा और मोहल्ले में बाकी सारों ने भी कुर्बानी की है, तो इस दफ़ा ईद पर काफ़ी गोश्त ही गोश्त हो जाएगा, तो हम भी काफ़ी गोश्त खाएंगे। तो गुड्डी कहती है कि हाँ भैया, मैं तो तली हुई बोटियाँ खाऊंगी। और मुन्ना कहता है कि मैं शामी कबाब खाऊंगा, काफ़ी अरसा जो हो गया हमने गोश्त नहीं खाया, महंगाई जो इतनी हो गई है। और फिर वो ईद वाले दिन जाके 9 बजते ही दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि अभी तक गोश्त नहीं आया। तो अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी, अभी तक किसी के घर से कोई गोश्त नहीं आया। तो उनकी अम्मी कहती हैं, बेटा अभी तो 9 बजे हैं, अभी तो लोग कुर्बानी शुरू करने लगे हैं, अभी आ जाएगा, तुम लोग बैठ के इंतज़ार करो। और वो लोग बैठ कर इंतज़ार करने लग जाते हैं कि कब गोश्त आएगा और कब खाएंगे। और वो यही बातें, गोश्त की ही बातें कर रहे होते हैं कि आएगा तो मैं ये खाऊंगा। और गुड्डी कहती है कि मैं तो ज़रूर बोटी तली हुई खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा, आज तो ईद है, आज तो हम बोटियां खाएंगे। इस तरह करते करते 11 बज जाते हैं। तो मुन्ना अपनी माँ से कहता है कि माँ, अभी तक कोई भी नहीं गोश्त देने आया। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, गोश्त बनाने में भी तो टाइम लगता है ना, वो लोग बना रहे होंगे इसलिए नहीं आए होंगे। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाओ और जाके इसकी कोई चीज़ ले आओ। तो मुन्ना कहता है ठीक है, मैं चीज़ भी लेने जाता हूँ और मैं उन लोगों के पास भी होऊंगा, ताकि उनको याद रहे कि हमें भी गोश्त देना है और फिर हम गोश्त खाएंगे। और वो पैसे लेकर बाजार चीज़ लेने चले जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि शेख साहब वहाँ पे कुर्बानी का गोश्त बनवा रहे होते हैं। उसको देख के शेख साहब कहते हैं कि बेटा, तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम लोग घर जाओ, मैं तुम लोगों का हिस्सा भिजवा दूंगा। और फिर वो लोग घर चले जाते हैं खुशी खुशी और इंतज़ार करने लग जाते हैं कि अभी गोश्त आएगा तो हम खाएंगे। इसी तरह 1 बज जाता है लेकिन गोश्त नहीं आता और वो लोग दरवाजे पे खड़े हो गए इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं और कहते हैं कि अम्मी, अब तो 1 बज गया है, अभी भी गोश्त नहीं आया, अब तो उन्होंने बना भी लिया होगा। तो उनकी अम्मी कहती है कि बेटा, ऐसे नहीं कहते, अभी आ जाएगा, तुम लोग कुछ और खा लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने सिर्फ गोश्त ही खाना है, हम कोई और चीज़ नहीं खाएंगे। और वो लोग बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसकी माँ खाली हांडी को देख रही होती है कि कब गोश्त आएगा तो मैं पकाऊंगी। उतनी देर में दरवाजे पे दस्तक होती है तो वो जल्दी से जाती है और बच्चे खुशी से नाचने लग जाते हैं कि गोश्त आ गया। जब उसकी माँ वहाँ पे जाती है तो शेख का मुलाजिम जो है वहाँ पे गोश्त लेके खड़ा होता है। जैसे ही वो देखती तो परेशान हो जाती कि प्लेट में 2 बोटियाँ और 1 चर्बी होती है। उसको देख के उसकी माँ रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो मुन्ना कहता है कि कोई बात नहीं अम्मी, आप इसका शोरबे वाला सालन बना लेना, अब्बू बोटियां खा लेंगे और मैं और गुड्डी जो है वो शोरबे में डुबो के खा लेंगे, वो भी तो बकरे का ही होता है ना। तो उसकी माँ बोटियां सामने रख कर रो रही होती है कि अब मैं क्या करूं। शेख साहब ने अपना फ्रीजर तो गोश्त से भर लिया होता है और गरीबों के घर सिर्फ 2 बोटियां भेजी। उनकी माँ यही सोच रही होती है कि शेख साहब कुर्बानी का मकसद नहीं समझे। कुर्बानी का मकसद तो गरीबों को भी खाना खिलाना होता है जो पूरा साल बेचारे नहीं खाते, लेकिन शेख साहब ने तो सिर्फ अपना ही पेट भरा। तो इस कहानी से हमने ये सीखा है कि अगर हम कुर्बानी करते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द के गरीब लोगों की तरफ भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना फ्रीजर में गोश्त भर लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला को कुर्बानी का गोश्त तो नहीं पहुंचता, लेकिन वो जो नीयत होती है वो पहुंचती है, लेकिन शेख साहब उसमें नाकाम रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।